गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री का जाप करने से सद्बुद्धि आती है, तो बुद्धि भ्रष्ट होने का तो कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। कोई माता इतनी निर्दय नहीं होती जो अपने बच्चों को बुद्धि भ्रष्ट कर दे या उसका उल्टा प्रभाव करे। वो सद्बुद्धि की देवी हैं। किसी भी प्रकार से हम उसे अगर पढ़ते हैं तो भी वो हमें सद्बुद्धि ही प्रदान करेंगी। श्री राम शर्मा आचार्य ये बहुत सुलझे हुए और बहुत ही तपस्वी व्यक्ति थे। तो वो कोई भी ऐसी बात अपने भक्तों को नहीं बताएंगे, अपने शिष्यों को नहीं बताएंगे जिससे कि उनके शिष्यों का अहित हो। सबसे बड़ी बात तो हमें अपने दिमाग में ये बैठाना है कि पूज्य गुरुदेव किसी का अहित क्यों चाहेंगे और किसी के अहित की बात करने के लिए वो अपना पूरा जीवन क्यों समर्पित करें। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज बात करेंगे गायत्री मंत्र पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आइए जानते हैं कि ये किसने कहा है और क्या वाकई में ऐसा होता है। तो ये बात मैं बता दूं, प्रेमानंद जी महाराज ने कही है। और प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत ही जाने माने संत हैं जो इस समय लोगों का बहुत मार्गदर्शन कर रहे हैं और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद भी किया है। यूट्यूब पर अभी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं और लोग उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और वो बताते भी काफ़ी अच्छा है। मुझे भी उनकी बातें पसंद आती है क्योंकि वो बातें बहुत अच्छी बताते हैं, ज्ञानवर्धक बताते हैं और लोगों का मार्गदर्शन होता है उससे। बहुत बड़े बड़े लोग भी जाते हैं उनके यहाँ और सभी उनसे अपना मार्गदर्शन पाते हैं। पर सवाल ये है, आज मैं बात कर रही हूँ गायत्री मंत्र को लेकर। गायत्री मंत्र पर जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बात होती है ना कि कोई व्यक्ति जिस फील्ड का होता है वो उसी फील्ड के बारे में अच्छी जानकारी दे सकता है और जिस व्यक्ति ने जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं किया, ज़्यादा जाना नहीं है, तो वो केवल उन्हीं बातों को बताता है जो उसने ग्रंथों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है या कहीं से सुना है। जैसे हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर कोई विषय हमारा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब से उसे सर्च कर लेते हैं, नेट से उसे सर्च कर लेते हैं या किसी किताब से पढ़ लेते हैं या किसी ने कुछ कहा है यूट्यूब पे ऐसी वीडियो ढूंढ लेते हैं और इस प्रकार से हम उसका आकलन करते हैं कि हाँ, इसका मतलब यही हो सकता है। हम स्वयं से उसको नहीं जानते और जब तक जो चीज़ हम स्वयं से नहीं जानते हैं तब तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। तब तक हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये बात सत्य है या असत्य है। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपना पूरा जीवन गायत्री में लगाया और पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने गायत्री पर प्रयोग किया है। उन्होंने 24-24 महापुरुषचरण किए, गायत्री को जाना, गायत्री को समझा और गायत्री पर अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिख दी हैं। तो जो चीज़ें जिसने जिस चीज़ पे अध्ययन किया है वो जो बता सकता है और जिसने उस चीज़ को कभी अध्ययन नहीं किया, उसको जाना नहीं, केवल पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बातें बताया, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो प्रेमानंद जी महाराज का मैं बहुत आदर, बहुत सत्कार करती हूँ। काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं। उनके जीवन में भी उन्होंने काफ़ी साधनाएँ की हैं, परंतु उन्होंने गायत्री की साधनाएँ नहीं की हैं। और जैसा कि कहते हैं कि शिव जी का उन्हें साक्षात्कार हुआ था और उसके बाद फिर उन्हें वृंदावन जाने का संदेश या जो भी एक संकेत मिला था, तब वो वृंदावन में राधा रानी से जुड़ गए। तो आपने माधवाचार्य जी की कहानी सुनी होगी। उन्होंने कई वर्षों तक गायत्री की साधना की तो उन्हें सफलता नहीं मिली थी और एक वर्ष उन्होंने काल भैरव की साधना की तो उन्हें सफलता मिल गई थी। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। साधनाएं करना और साधनाओं में सफलता प्राप्त करना दोनों दो विषय होती हैं। और मैं इतना कहूँगी कि जो उनका विषय है वो गायत्री से हटके है। गायत्री उनका विषय नहीं। उन्होंने वेदों में या कहीं पे भी उन्होंने पढ़ लिया होगा कि गायत्री नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री का सबको अधिकार नहीं है, परंतु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने पूरे जीवन पर्यंत गायत्री पर ही रिसर्च किया और गायत्री को ही जाना, गायत्री को अपने अंदर धारण किया और बहुत लोगों ने उन्हें और गायत्री को एक रूप में भी देखा है। तो इस प्रकार से जो स्वयं गायत्री है या जिसने गायत्री पर इतना प्रयोग किया है, उसके मुख से जो वाणी निकलती है वो सही मानी जानी चाहिए और उसे ही हमें सबको सही मानना चाहिए। इसीलिए आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप पूज्य गुरुदेव की बात को मानें और गायत्री के प्रति कोई संशय ना रखें।
अगर कोई त्रुटि कोई भूल होती भी है तो पूज्य गुरुदेव उसे संभाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो कोई त्रुटि होने पर कोई भी ईश्वर हमें दोष नहीं देता या हमें कोई श्राप नहीं देता, कोई पाप नहीं देता। और दूसरी चीज़ कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमारे मन में कोई शंका है, कोई लोगों की बात सुन के मन में किसी प्रकार की दुविधाएं आती हैं, तो आप पूज्य गुरुदेव को सर्वप्रथम याद कीजिए और गुरु वंदना करके आप गायत्री मंत्र पढ़िए। आप यकीन कीजिए कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और वैसे गायत्री मंत्र पढ़ना कहीं पर भी बुरा है ऐसा नहीं लिखा गया है। ये सिर्फ एक ब्राह्मणों की मनगढ़ंत कहानी है जिसकी वजह से लोगों में भ्रांतियाँ फैली है। और आज जिस प्रकार से गायत्री परिवार इतना आगे बढ़ रहा है और हर कोई गायत्री का अधिकार प्राप्त कर चुका है, तो इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि फिर से क्यों ना उन भ्रांतियों को फैलाया जाए। और मैं ये नहीं कहती कि प्रेमानंद जी इस भ्रांति को फैला रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा लिखी कहीं पुस्तक में या कहीं पर भी उन्होंने जो पढ़ा है वही बता रहे थे। और रही बात बुद्धि भ्रष्ट होने की, तो गायत्री मंत्र से जो कहते हैं, उन्होंने जो कहा कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो गायत्री किस चीज़ का मंत्र है? गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री का जाप करने से सद्बुद्धि आती है। तो बुद्धि भ्रष्ट होने का तो कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। कोई माता इतनी निर्दय नहीं होती जो अपने बच्चों को बुद्धि भ्रष्ट कर दे या उसका उल्टा प्रभाव करे। वो सद्बुद्धि की देवी हैं। किसी भी प्रकार से हम उसे अगर पढ़ते हैं तो भी वो हमें सद्बुद्धि ही प्रदान करेंगी। और दूसरी बात कि हमारे गायत्री परिवार में आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, और मैंने तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट होते नहीं देखी। आप कहीं पर भी जाकर आप पता कर सकते हैं, आप गायत्री परिवार के लोगों से जुड़कर बातें कर सकते हैं। तमाम गायत्री परिवार के परिजन, कोई ऐसा नहीं है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई हो और जिसके ऊपर गायत्री मंत्र पढ़ने का कोई उल्टा प्रभाव हुआ है, तो ऐसा नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ये बहुत सुलझे हुए और बहुत ही तपस्वी व्यक्ति थे, तो वो कोई भी ऐसी बात अपने भक्तों को नहीं बताएंगे, अपने शिष्यों को नहीं बताएंगे जिससे कि उनके शिष्यों का अहित हो। सबसे बड़ी बात तो हमें अपने दिमाग में ये बैठाना है कि पूज्य गुरुदेव किसी का अहित क्यों चाहेंगे और किसी के अहित की बात करने के लिए वो अपना पूरा जीवन क्यों समर्पित करेंगे। तो इन चीज़ों को आप भली बातें समझिए। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है और विवेक से हम सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं किसी भी कथावाचक, किसी भी गुरु का अवहेलना नहीं कर रही हूँ, पर जो प्रेमानंद जी महाराज ने ये बात कही कि गायत्री मंत्र पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मैं सिर्फ इस बात की पुष्टि कर रही हूँ कि किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है। सभी गायत्री का जप कर सकते हैं और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इसे गुरु दीक्षा के रूप में दिया है, तो इसके बाद दायित्व जो है गुरु की बन जाती है। और फिर हमें किसी बात से डरने की आशंका नहीं रखनी चाहिए कि हमारे साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। आज न जाने कितने वर्षों से गायत्री परिवार चल रहा है और किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है। तो आप ऐसी भ्रांतियों से बचिए और ऐसी बातों को अपने दिल पे मत लगाइए। आप प्रेमानंद जी को अवश्य सुनिए, उनकी बातें बहुत प्रेरणादायक होती है, बहुत शिक्षाप्रद होती हैं और बहुत लाभदायक होती हैं। परंतु संशय जो भी हो उसे क्लियर कीजिए और किसी प्रकार की भ्रांति मत रखिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। गायत्री के प्रति आपके मन में कोई भी शंका होती है, आप प्लीज़ पूज्य गुरुदेव की पुस्तक पढ़िए, पूज्य गुरुदेव की बातों को सुनिए, उनके प्रवचन सुनिए, उनकी अमृतवाणी सुनिए। परंतु किसी और भ्रांति के कारण गायत्री मंत्र पढ़ना बंद मत कीजिए, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और हमें वही सन्मार्ग पर ले जा सकती है और कुछ भी नहीं। वही हमारे जीवन का कायाकल्प कर सकती है, वही हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। तो कृपया भ्रांतियों से बचिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, मेरा आपसे नम्र निवेदन है। धन्यवाद।